शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ सबसे पहले अपने ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब से, और फिर उसके बाद कमिश्नर सरगोदा आपसे, और फिर आपके बाद मैं पंजाब गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी साहब से और इस वक्त के जो हुक्मरान हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी ये मोहम्मद शरीफ वाली, ये आप देख रहे हैं दरिया का कटाव कि यहाँ पे ये कटाव शुरू है, और यहाँ से इस वक्त तक जो मैं यहाँ लोग मुझे सारे तमाम हजरात बता रहे हैं कि हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो इस वक्त तक दरिया बुर्द हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से कटाव शुरू है। और इस तरफ आप दिखाएं, ये इतनी बड़ी आबादी मोहम्मद शरीफ वाली की, ये आबादी जो है, अब इस आबादी पूरी आबादी को जो सैकड़ों घर हैं उनको और इसमें रहने वाले हज़ारों लोगों की ज़िंदगी जो है वो दौ पे लग चुकी है। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके अफसरान ने, मेरे ख्याल में आपने भी इस जगह का विज़िट किया, और मेरी ज़ाती तौर पे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान से बात हुई है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदारा ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप इस जो ये यहाँ पे क़यामत बरपा है इसकी संगीनी का नोटिस लें, और फौरी तौर पे मैंने जो है वो एक्शन इरिगेशन से भी बात की। उन्होंने कहा जी कि वो एस्टीमेट बन रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल एस्टीमेट भी बनते हैं, ये होते हैं। रूटीन में जाएं तो वो 6-6 साल एस्टीमेट नहीं बनेंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर 3 से 4 दिन में एस्टीमेट भी बन जाएगा और आप कॉन्ट्रैक्टर को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। हुकूमत के आगे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मेरी ये अपील है कि फौरी तौर पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज किया जाए, डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेजा जाए, और यहाँ पे जो है वो जो जितनी ज़मीन अब बच गई है इस ज़मीन को मज़ीद कटाव से, पानी के कटाव से बचाया जाए, इस शहर को बचाया जाए। दूसरा, आप सबको मालूम है कि इस वक्त कल जो है वो अलर्ट जारी हो चुका है। इतनी शदीद गर्मी में अब ग्लेशियर जो है वो बड़ी तेज़ी से पिघलना शुरू हो गए हैं, और ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में बड़े हाई लेवल के फ्लड की भी वो ये जो वार्निंग है जारी हो चुकी है। तो उसके लिए अगर इस तरह की सूरत हाल आती है, मुझे यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भाई ने अभी बताया, हमारे ये शाह साहब ने खड़े हैं, इन्होंने सारी मुझे बताई बात कि फौरी तौर पे हुकूमत, इंतज़ामिया, मियाँ वाली की इंतज़ामिया के उनको ये पैगाम तो आप भिजवा रहे हैं कि जी आप ये जगह खाली करें। ये जगह हज़ारों लोग खाली करके कहाँ जाएं? हुकूमत का फ़र्ज़ है ना, आप बताएं कि जी ये फ़लाँ जगह हम आपके लिए हमने मुख्तस की है और ये हमने अरेंजमेंट किए हैं, आप जहाँ पे आपने आना है और अपने माल मवेशी को, बाकी जो कीमती चीज़ें हैं वहाँ लेके आपने आना है। इस तरह से आप अगर ये कहेंगे कि जी आप चले जाएं, कहाँ चले जाएं? पहले ही लोगों के पास एक निवाला रोटी का जो था वो भी छीन लिया गया है, और अब ये लोग कहाँ जाएं? तो मैं सियासत की नज़र नहीं करना चाहता कि हमें पता है कि काश के अब हम लाखों वोट लेके इस इलाके से मुंतखब हुए हैं, काश के हमारी जो है वो बात को हुकूमत अहमियत दे जिसके जितना उसका हक बनता है। और अगर ये ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में हम ज़रूर बात करेंगे कि वोट को किस तरह इज्जत दी जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो ये मैं अपील कर रहा हूँ, और ये सब आपके सामने ये चेहरे, इनके चेहरों पे देखें क्या हालात है इनके लोगों के, इनके इस वक्त क्या इनके दिल और दिमाग पे गुजर रही है। तो इनकी बात आप सुनेंगे, और ये जो मसला है इसको फौरी तौर पे इसका प्रोटेक्शन वर्क भी शुरू होगा, और अगर कोई खुदा न खास्ता फ्लड की सूरत हाल बनती है तो उसके लिए आप फौरी तौर पे आज से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई जगह का भी इंतखाब करें, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक इंतजामात भी करें, ताकि लोगों को पता हो कि यहाँ से हमने उठ के वहाँ जाना है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप इस पे कोई एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया। जमाल हसन खान।